दोस्तों, क्या अमेरिका खुलकर चाइना और भारत के बीच पुराने तनाव को फिर से हवा देना चाहता है? और ऐसा क्या हुआ जम्मू कश्मीर में कि खुद अमित शाह और आर्मी चीफ को ग्राउंड पर उतरना पड़ा? और आखिर क्यों आज साउथ ईस्ट एशिया में हर स्ट्रेटेजिक टेबल पर भारत का सिक्का चलता दिख रहा है? आज की अपडेट्स बेहद इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको मेन स्ट्रीम न्यूज़ चैनल्स पर शायद ही मिलें। इसलिए वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना। दोस्तों, गलवान की चोट भारत आज भी नहीं भूला है, लेकिन अब उसी गलवान के पीछे एक ऐसा दावा सामने आया है जो पूरे एशिया की सुरक्षा तस्वीर बदल सकता है, क्योंकि अमेरिका ने आरोप लगाया है कि गलवान झड़प के कुछ ही दिनों बाद चीन ने गुप्त परमाणु परीक्षण किया था। दरअसल अमेरिका के आर्म्स कंट्रोल और इंटरनेशनल सिक्योरिटी के अंडर सेक्रेटरी थॉमस डिनानो ने एक वैश्विक डिसआर्मामेंट फोरम में ये खुलासा किया। उनका कहना है कि अमेरिका के पास ऐसे सबूत हैं जो दिखाते हैं कि चीन ने जून 2020 में यील्ड प्रोड्यूसिंग न्यूक्लियर एक्सप्लोजिव टेस्ट किया। डिनानो के मुताबिक यह परीक्षण 22 जून 2020 को हुआ और इसमें सैकड़ों टन तक के यील्ड की तैयारी की गई थी। सबसे गंभीर आरोप ये है कि चीन ने इस टेस्ट को छिपाने के लिए डीकपलिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल किया, यानी ऐसे तरीके जिनसे साइज्मिक सेंसर्स धमाके को ठीक से पकड़ न सकें। दोस्तों, अगर ये सच है तो इसका मतलब है कि चीन ने अंतर्राष्ट्रीय न्यूक्लियर टेस्ट बैन कमिटमेंट्स का उल्लंघन किया। चीन की तरफ से इस पर सीधा जवाब नहीं दिया गया, लेकिन डिसआर्मामेंट पर चीन के राजदूत शेनजियान ने अमेरिका के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि बीजिंग हमेशा परमाणु मामलों में रिस्पॉन्सिबल रहा है। उन्होंने पलटकर अमेरिका पर आरोप लगाया कि वो चाइनाज न्यूक्लियर थ्रेट को बढ़ा चढ़ाकर दिखा रहा है ताकि अपनी आर्म्स रेस को सही साबित कर सकें। दोस्तों, ये खुलासा ऐसे समय पर आया है जब दुनिया पहले ही एक न्यूक्लियर वैक्यूम में खड़ी है, क्योंकि अमेरिका और रूस के बीच स्टार्ट ट्रीटी अब खत्म हो चुकी है, यानी 50 साल बाद पहली बार बड़ी परमाणु शक्तियों पर कोई बाइंडिंग लिमिट नहीं है। अमेरिका का दावा है कि 2030 तक चीन के पास 1000 से ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स हो सकते हैं, जबकि चीन कहता है कि उसके पास करीब 600 वॉरहेड्स हैं, जो अमेरिका और रूस की 4000 प्लस संख्या से काफी कम हैं। लेकिन विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि बिना किसी ट्रीटी के हर देश वर्स्ट केस सिनेरियो मानकर अपने हथियार बढ़ाएगा, और यही अर्ली कोल्ड वॉर जैसा खतरनाक माहौल बना सकता है। भारत के लिए ये खबर बेहद गंभीर है। गलवान क्लैश 45 साल में पहली बार इंडिया चाइना बॉर्डर पर जाने गई थी, और अगर उसी समय चीन परमाणु परीक्षण भी कर रहा था तो यह उसकी मिलिट्री पोस्चर और स्ट्रेटेजिक इंटेंट पर गंभीर सवाल खड़े करता है। ये खुलासा भारत के लिए एक साफ संकेत है। चीन की मिलिट्री एक्टिविटीज जितनी दिखती हैं, असल में उससे कहीं ज्यादा ओपेक और एग्रेसिव हो सकती हैं। अब सवाल आपसे, क्या गलवान के बाद चीन का गुप्त न्यूक्लियर टेस्ट एक डिलेरेट सिग्नल था? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, भारत की विदेश नीति अब सिर्फ रिश्ते निभाने तक सीमित नहीं है। आज भारत एशिया पैसिफिक में अपने साझेदारों के साथ स्पीड, डेप्थ और डायरेक्शन तीनों तय कर रहा है, और इसी कड़ी में आज कुआलालंपुर से भारत मलेशिया रिश्तों को लेकर एक बड़ा संदेश आया है। दरअसल कुआलालंपुर में प्रधानमंत्री मोदी और मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने द्विपक्षीय संबंधों में नई गति और गहराई लाने की घोषणा की। यह साझेदारी पहले ही अगस्त 2024 में कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में अपग्रेड हो चुकी थी। अब इसे जमीनी नतीजों में बदलने पर दोनों देशों की सहमति बनी है। सबसे अहम फोकस है डिफेंस और सिक्योरिटी। दोनों देशों ने काउंटर टेररिज्म, इंटेलिजेंस शेयरिंग और मैरीटाइम सिक्योरिटी में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया है। इंडो पैसिफिक में बढ़ती चुनौतियों के बीच भारत और मलेशिया रीजनल स्टेबिलिटी को मजबूत करना चाहते हैं। आर्थिक मोर्चे पर भी बड़ा पुश दिखा। सेमीकंडक्टर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल पेमेंट्स, हेल्थ और फूड सिक्योरिटी, इन सभी क्षेत्रों में साझेदारी बढ़ेगी। सीईओ फोरम के जरिए नए ट्रेड और इन्वेस्टमेंट रास्ते खोले गए हैं। दोस्तों, इस रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत है लोगों का जुड़ाव। मलेशिया में करीब 30 लाख भारतीय मूल के लोग रहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इन्हें लिविंग ब्रिज बताया। इसी दिशा में सोशल सिक्योरिटी अग्रीमेंट, ग्राटिस ई वीजा फॉर टूरिज्म और मलेशिया में भारत के यूपीआई सिस्टम की शुरुआत जैसे प्रैक्टिकल फैसले लिए गए हैं, यानी पार्टनरशिप का फायदा सीधे आम लोगों तक पहुंचेगा। सांस्कृतिक रिश्तों पर भी खास जोर दिया गया। मलेशिया में तमिल भाषा,
शिक्षा, मीडिया और सिनेमा की मजबूत मौजूदगी को दोनों देशों ने सांस्कृतिक सेतु बताया। एक नया ऑडियो विजुअल एग्रीमेंट तमिल फिल्मों और संगीत के जरिए साझा पहचान को और मजबूत करेगा। युवाओं के लिए यूनिवर्सिटी एक्सचेंज, स्टार्टअप कोलैबोरेशन और स्किल डेवलपमेंट पर काम होगा। इसी के तहत भारत मलेशिया में नया कॉन्सुलेट भी खोलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने आसियान के केंद्र में मलेशिया की भूमिका की भी सराहना की और आसियान इंडिया ट्रेड एग्रीमेंट की रिव्यू तेज करने पर सहमति बनी। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, जब सीमा पर हालात संवेदनशील हों, जब आतंक के नेटवर्क नए तरीके अपनाने लगें, तब सिर्फ बयान नहीं, खुद मैदान में जाकर समीक्षा सबसे बड़ा संदेश होती है। और यही संदेश आज जम्मू कश्मीर से सीधे देश को मिला है। दरअसल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने जम्मू के फॉरवर्ड एरियाज में सुरक्षा हालात और आतंकवाद विरोधी अभियानों की विस्तृत समीक्षा की। इस दौरे के दौरान वो गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग का भी हिस्सा बने। इसके बाद सेना प्रमुख ने जम्मू स्थित व्हाइट नाइट कोर्प्स मुख्यालय का दौरा किया। अगले दिन उन्होंने सीमा से सटे पूंछ और राजौरी जिलों में मैदान स्तर की स्थिति का निरीक्षण किया। दोस्तों, यहीं पर काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स रोमियो फोर्स द्वारा सेना प्रमुख को करंट ऑपरेशंस पर विस्तृत ब्रीफिंग दी गई। बताया गया कि कैसे रगड टेरेन और घने जंगलों में सिक्योरिटी ग्रिड को लगातार मजबूत रखा जा रहा है। इस ब्रीफिंग में सबसे ज्यादा जोर रहा इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन, रियल टाइम इंटेलिजेंस और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन। यानी आतंकियों के खिलाफ लड़ाई अब सिर्फ मैन पावर नहीं, स्मार्ट वॉरफेयर पर आधारित होगी। सेना प्रमुख ने मैदान में तैनात सभी जवानों की खुलकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि कठिन हालातों के बावजूद सेना की प्रोफेशनलिज्म, डिसिप्लिन और रीडीनेस सराहनीय है। तो दोस्तों, आज की हर खबर एक ही बात इशारा करती है, जो दिख रहा है पूरी कहानी शायद वो नहीं है। कहीं पुराने जख्मों से जुड़े नए सवाल उठ रहे हैं, कहीं चुपचाप साझेदारियां गहरी हो रही हैं और कहीं जमीन पर मौजूदगी खुद एक बड़ा संदेश बन जाती है। अब सवाल यही है, क्या आने वाला वक्त एशिया की सुरक्षा और भारत की रणनीति दोनों की नई परीक्षा लेने वाला है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।